हेलो एवरीवन, चलिए फिर मैं उपस्थित हूँ। थोड़ा हिंदी ज़्यादा ही बोलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर वीडियो लेकर के, केमिस्ट्री क्लास 11th का, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। वो क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके पहले लेक्चर में मैंने बात आपसे की थी कि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसमें हम आज मोल कॉन्सेप्ट और भी उसके साथ साथ क्या क्या आता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बातचीत करेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे क्या होता है। तो कह रहा है मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। उससे पहले मैं मार्कर ले लूँ। चलो भाई देखो, मोल कॉन्सेप्ट क्या करता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके थ्रू हम, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस में जो भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, या 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर उपस्थित जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ही हम मोल कहते हैं। यानी 1 ग्राम में उपस्थित, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 ग्राम मैटर या एटम में उपस्थित जितने भी हमारे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, आपको भी होगी, मुझे भी हो रही है। क्या कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, 1 ग्राम एटम किसी भी एलिमेंट का जो हो वो कंटेन क्या करता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, एंड सेम नंबर ऑफ एटम को कंटेन करता है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। यानी एक एटम है अगर 1 ग्राम का, तो वो एक प्रकार के एलिमेंट को कंटेन करता है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल है तो वो भी क्या करता है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, और वो पूरा जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक्सपेरिमेंटली डिनोट किया गया है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल में या 1 ग्राम एटम में उपस्थित जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻³ के बराबर होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू हमारी एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट कही जाती है, और इसको हम इस सिंबल से नोट करते हैं, एन सबस्क्रिप्ट में ए होता है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर के तौर पे जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखो यूनिट दिया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, अगर वो 1 ग्राम एटम को ले रहा है तो उसमें सभी जो एटम होंगे उनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। और वही केस अगर मॉलिक्यूल में आता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में, तो उनमें भी प्रेजेंट सब्सटेंस की जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, एक समान होगी। और वो संख्या किसके बराबर होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भूलना मत, ठीक है। क्या कहता है मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट कहता है 1 ग्राम एटम, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का उतना ही एलिमेंट कंटेन करता है, उतना ही एटम कंटेन करता है जितना 1 ग्राम में उपस्थित होगा, यानी कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। कितना होंगे वो वैल्यू? वो वैल्यू होगी 6.022 10⁻23, या एटम होगा या वो मॉलिक्यूल के तौर पे जाना जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन में बेसिकली हम मास का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ दिया है मास परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड में कोई ना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का हम कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूला, ठीक है, और उसका मोलर मास क्या होता है वो भी फाइंड आउट करके, और हम एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कितनी मात्रा प्रेजेंट होती है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने वाटर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर में H2 है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मास परसेंटेज कितना होगा, तो उससे पहले हम निकालेंगे मोलर मास।
मोलर मास ऑफ H2O। H2O का जो मोलर मास होता है वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, 2 × 1 क्या है, हाइड्रोजन का मास है, 2 ये जो इसका क्या है कोफिशिएंट लगा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये ऑक्सीजन का मास है, और टोटल जो वैल्यू होती है मोलर मास की वो है वाटर के केस में H2O का जो मोलर मास है वो कितना है 18 ग्राम। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग्स पे हमको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होगा पहले, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर मॉलिक्यूल। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हाइड्रोजन हैं 2, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/18। दूसरा कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन = 16/18। फॉर्मूला जो है उसी के अकॉर्डिंग पे × 100 मैं छोड़ दे रहा हूँ क्या, × 100 सॉल्व करिए कितना आता है आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 2/18 = 1/9। ठीक है, और × 100 और यहाँ पे हो जाएगा 8/9 × 100। कैसे 8 होगा, 2 से मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है दोनों को। आंसर कितना आएगा बताइए। तो हाइड्रोजन का लगभग वैल्यू आएगा 11.111, मतलब वो चला जाएगा तो 11.12%। और वहीं हमारा जो ऑक्सीजन है उसका कितना होगा, तो उसका होगा 88.88%। दोनों को जोड़ दो, अगर 100 आ गया तो वही हमारा क्या है परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है किसी भी जो भी हमारा कंपाउंड है उसका। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद होगी। अब देखते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा एक तरह से कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है जो जल्दी समझ में आता नहीं है। एनसीईआरटी उठाओगे तो थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन है, लेकिन आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, किताबें सारी इजी है लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके आप उसमें से क्लियरेंस जो होगा एग्जैक्ट जो हमको चाहिए वो मिलता है वहाँ से जा कर के। ठीक है, तो बात करें कि फॉर्मूला किसी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट को अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से दिखाता है, यानी कंपाउंड में उपस्थित अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनका जो होल नंबर रेशियो होता है या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, उससे जो फार्मूला जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि ग्लूकोज को, ठीक है, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं तो ग्लूकोज के लिए एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 6, क्योंकि 6 से ये सब डिवाइड हो जा रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर की वजह से जो यहाँ पे रेशियो निकल रहा है हमारा एलिमेंट्स का वो कितना आ रहा है 1:1। ठीक है, तो कार्बन कितना होगा 1, हाइड्रोजन कितना होगा 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 1। इससे हमारा ये एम्पिरिकल फार्मूला बन करके आता है। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल जो आखिरी लेक्चर होगा ना हमारा, जिस दिन न्यूमेरिकल लगवाऊंगा समझना इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। ठीक है ना, उसी बिहाफ पे एम्पिरिकल फार्मूला के बिहाफ पे हमारा आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है, n इज द फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आते हैं हमारे, ठीक है ना, वो जो नेचुरल नंबर्स वो सॉरी वो n की वैल्यू रखते हैं, कैरी करते हैं, और उसके साथ जो ये हमारा फार्मूला है, सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, कॉमन फैक्टर क्या है 6। अगर n की वैल्यू 6 है और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको इसके लिए कि एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो इसके लिए n = 6, तो n इंटू CH2O गिव्स C6
H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से हम मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, किसकी मदद से, एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से, एक्सेप्ट दोज कंडीशन, वो केस अगर n की वैल्यू 1 है तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही हमारा मॉलिकुलर फार्मूला भी होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है मोल कॉन्सेप्ट में, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं लास्ट में, कि कोई भी, ठीक है ना, एलिमेंट है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें उपस्थित जितने भी सब्सटेंस होते हैं मॉलिक्यूल के बनने में या एटम के अरेंजमेंट में, वो हमेशा क्या होते हैं, एक होल नंबर रेशियो को कैरी करते हैं, या एक फिक्स नंबर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, या एक समान नंबर में पाए जाते हैं। और वो नंबर कौन सा होता है हमारा, वो नंबर होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और वो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं NaC, दिख रहा है। अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, तो उसके लिए हम निकालते हैं जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है उसका मास परसेंटेज, कि कितने हमारे कंपाउंड जो प्रेजेंट हैं एलिमेंट के बिहाफ पे जुड़ करके, ठीक है ना, वो किस तरीके से परसेंटेज में या बटे हुए हैं या डिवाइडेड है, वो हम उसकी स्टडी करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और लास्ट में हमने पढ़ा एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब कि वो फार्मूला जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, एलिमेंट को हम एक सिंपल होल नंबर रेशियो के बिहाफ पे स्टडी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है आपको कि ग्लूकोज का हमने कॉमन फैक्टर देखा कि किससे वो कॉमनली डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे जो फार्मूला में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, और उसके हिसाब से एक हमने होल नंबर रेशियो निकाला और फिर उसी से हमने एम्पिरिकल फार्मूला बना दिया। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला बनने के बाद, ठीक है ना, इसी कॉमन फैक्टर से अब उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिकुलर फार्मूला हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला की स्टडी की है। आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से हम जो भी रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन में प्रेजेंट जो भी फंडामेंटल्स होते हैं उनकी स्टडी कैसे करेंगे। अब वो आप उस लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।